दैट और ही, दोज और दे में क्या अंतर है, आज इसी टॉपिक को हम समझेंगे। वह शब्द जब आता है तो हम कंफ्यूज होते हैं और सोचते हैं कि दैट लगाना है या ही लगाना है। वे शब्द आता है तब भी हम कंफ्यूज होते हैं और सोचते हैं दोज लगाना है या फिर दे लगाना है। तो आइए गाइस हम इसको अच्छे से समझते हैं कि कब क्या लगाना है। वह के लिए दैट कब लगाना है और ही कब लगाना है। वे के लिए दोज कब लगाना है और दे कब लगाना है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं हम संकेतवाचक सर्वनाम। और ये 4 वर्ड दिस, डैट, दीज, दोज, ये वर्ड होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। मतलब जब ये वर्ड आते हैं तो हम किसी नाउन की तरफ इशारा करते हैं, और जब हम इशारा करते हैं तो इन्हीं वर्डों का यूज करते हैं, इन्हीं वर्ड्स का यूज करते हैं। मेन फोकस हमारा दैट, ही, दोज, दे पर ही है, लेकिन उसको समझने के लिए हमें इसको समझना ज़रूरी था। ये जो 4 वर्ड होते हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं और ये नाउन को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। जैसे वह एक विद्यार्थी है, डैट इज़ अ स्टूडेंट। इसमें विद्यार्थी है उसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं, वो हमारे सामने खड़ा है और उसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि वह एक विद्यार्थी है। और जब हम कोई भी चीज़ जो हमारे सामने है उसके सामने उसको हम डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, मतलब उसकी तरफ इशारा करते हैं, तो वह के लिए हम दैट का यूज करेंगे। जब किसी की तरफ हम इशारा करते हैं तो वह के लिए दैट यूज करेंगे। वह एक डॉक्टर है, डैट इज़ अ डॉक्टर। मतलब कोई व्यक्ति सामने खड़ा है और उसके बारे में हम बता रहे हैं कि वह एक डॉक्टर है। और जब हम इशारा करेंगे तो इशारा हम किससे करते हैं, अपनी आंखों से करेंगे या अपने हाथों से करेंगे कि वह एक डॉक्टर है। और जब हम किसी चीज़ को हम इशारा करते हैं मतलब इसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, इसलिए इस वर्ड में भी, इस सेंटेंस में भी वह वर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होगा। इसलिए वह के लिए हम दैट लगाएंगे। राम मेरा भाई है, वह एक डॉक्टर है। इसमें राम इज माय ब्रदर, ही इज़ अ डॉक्टर। इस सेंटेंस में राम के बारे में बताया जा रहा है कि राम मेरा भाई है, वह एक डॉक्टर है। वह मेरे सामने नहीं है, मतलब वह हमारे सामने नहीं है, बट हम उसकी बात कर रहे हैं कि राम मेरा भाई है, वह एक डॉक्टर है। उसकी तरफ डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर रहे हैं, इशारा नहीं कर रहे हैं, बस उसके बारे में बता रहे हैं कि वह एक डॉक्टर है। इसलिए हमने वह के लिए दैट यूज नहीं किया, क्योंकि हमने जो डॉक्टर है वह एक डॉक्टर है उसकी तरफ हमने डिमॉन्स्ट्रेट नहीं किया, उस इशारा नहीं किया, इसलिए वह के लिए हमने ही यूज किया है। जब हम किसी चीज़ की तरफ डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, इशारा करते हैं, तब हम वह के लिए दैट लगाते हैं। अदरवाइज़ हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम ही लगाएंगे। वह बाज़ार में था, ही वाज इन द मार्केट। इसमें भी हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी के बारे में बता रहे हैं। जैसे किसी ने हमसे पूछा कि वह कहाँ है, तो हमने उसके बारे में बताया है कि वह बाज़ार में था, ही वाज इन द मार्केट, वह बाज़ार में था। तो ये कोई हमारे सामने नहीं है और ना हम इसकी तरफ कोई डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, कोई इशारा भी नहीं हो रहा है इसमें, इसलिए वह वर्ड है वह डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है। इसलिए हमने दैट का यूज नहीं किया है और वह के लिए हमने ही का यूज किया है। चलिए अब दोज और दे को समझते हैं। वे अध्यापक हैं, दोज आर टीचर्स। इसमें अध्यापक की तरफ हम इशारा कर रहे हैं, मतलब कोई व्यक्ति खड़े हैं और उनको हम बता रहे हैं कि वे अध्यापक हैं, उनको हम डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि वे अध्यापक हैं, उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि वे अध्यापक हैं। इसलिए वे के लिए हमने दोज लगाया है और दे का यूज नहीं किया है, क्यों? दोज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है।
इसलिए वे के लिए दोज लगाया है। वे खिलाड़ी हैं। दोज आर प्लेयर्स। ये सेंटेंस भी इसी टाइप का है, जैसे कुछ व्यक्ति सामने खड़े हैं और उनकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि वे खिलाड़ी हैं। दोज आर प्लेयर्स, इसलिए वे के लिए दोज लगाया है। वे अच्छे हैं और वे आगरा में हैं। जैसे कि मान लीजिए हम किसी के घर पे जाते हैं तो वो हमारे परिवार के बारे में पूछते हैं कि आपका परिवार कैसा है, तो हम बोलेंगे वे अच्छे हैं और वे आगरा में हैं। तो हम उनकी तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इशारा हम उन्हीं की तरफ करते हैं जो हमारे सामने होते हैं। इस सेंटेंस में हम अपने परिवार के बारे में, मतलब उनके बारे में बता रहे हैं कि वे अच्छे हैं और वे आगरा में हैं। इसलिए वे के लिए हमने दोज का यूज नहीं किया है, दे का यूज किया है। दे आर गुड एंड दे आर इन आगरा। तो आप समझ गए होंगे कि दैट और ही, दोज और दे में क्या अंतर है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने दैट ही और दोज दे के अंतर को समझ लिया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। ओके गाइस एंड डियर स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो पर। टिल देन एंड टेक केयर एंड बाय बाय।